राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग मामलों में फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों द्वारा तमाम तरह की बातें यात्रा के बारे में की जा रही हैं। जैसा कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और देश के तमाम शहरों से होते हुए फिलहाल जो है पंजाब में फ़िलहाल उन्होंने एंट्री की है। तो आपको बता दें कि ये यात्रा जो है लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी का एक बयान कि नफ़रत के इस बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। इस वाक़ये से राहुल गांधी की इस लाइन से एक व्यक्ति इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपनी दुकान के बाहर लिख दिया मोहब्बत की दुकान। अपनी दुकान का टाइटल ही चेंज कर दिया, उन्होंने लिख दिया मोहब्बत की दुकान। आपको दिखा दें कि ये दुकान जो है फ़िलहाल पानीपत के गोहाना रोड पर है, जहां पर उसने दुकान का टाइटल ही चेंज करके मोहब्बत की दुकान लिख दिया है। बता दूं कि पानीपत के गोहाना रोड पर मोनू बाजिया जो कंबल के व्यापारी हैं, कंबल का काम करते हैं, तो कंबल के थोक व्यापारी हैं। राहुल गांधी की इस लाइन से कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, तो ये दुकान उन्होंने राहुल गांधी के कहने के बाद अब पानीपत में खोल दी है और बाकायदा बोर्ड लगा दिया है मोहब्बत की दुकान। तो सीधी तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है मोहब्बत की दुकान। पानीपत के गोहाना रोड पर मोनू बाजिया की ये दुकान है, कंबल का इनका थोक का काम है। तो किस तरह से राहुल गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने ये बोर्ड लगाया है, आखिरकार क्या कहना चाहते हैं? क्या कांग्रेस विचारधारा के हैं या फिर कुछ और मामला है? क्या मामला है, सारी जानकारी के लिए मोनू बाजिया से बात करेंगे। आखिरकार क्या राज है जो ये दुकान का बोर्ड उन्होंने यहाँ गोहाना रोड पर लगा दिया है मोहब्बत की दुकान का। मोनू जी, आपका स्वागत है पानीपत लाइव पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप बताएं, बाहर बोर्ड लगाया आपने मोहब्बत की दुकान, जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। और मेरा नाम मोनू बाजिया है। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं अभी पानीपत में 8 साल से यहीं हूं। और ये मोहब्बत की दुकान अब हिंदुस्तान में खुल गई हैं और खुलनी शुरू हो चुकी हैं। तो हम यहाँ मोहब्बत बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। ये जो आप इधर दिखाइएगा, अगर आपका कैमरा इधर जा रहा हो तो, कि ये जो भाई आए हुए हैं, ये मेरे से कंबल लेने आए हुए हैं और इनका अच्छा खासा एक ऑर्डर है और ये इस मोहब्बत की दुकान के बोर्ड को देखकर आए हैं। तो ये बहुत दूर से आए हैं, तो अभी हम इनसे आपकी बात करवाएंगे। हाँ, तो ये मोहब्बत की दुकान है सर। यहाँ कोई भी आए, हम सामान तो बेचते ही हैं, साथ में हम सम्मान भी बेचते हैं। तो क्या कांग्रेसी विचारधारा है आपकी? कांग्रेसी विचारधारा अगर हम प्रांतीय हिसाब से देखें, अगर मैं राज्य स्तर पे बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल का फॉलोवर रहा हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी में और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में मेरी आस्था हमेशा से रही है। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं और पूरे देश को साथ जोड़ने की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं कि जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है, उस यात्रा में हमारी एक छोटी सी आहुति है और ये एक शुरुआत है, जिससे हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में नफरत नहीं है, डर का माहौल नहीं है। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और प्रेशराइज करके उनकी दबे कुचले और मजलूम लोगों को उनको दबा दबा के और इस देश में एक नफरत का और डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं कहीं भी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, राहुल गांधी ने ये कहा। तो इस बात से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं आप? ये बिल्कुल बात सही है और हर एक चीज़ के लिए, किसी भी कोई भी चीज़ अगर कहीं भी घटित होती है तो उसका एक चीज़ होती है, कोई किसी के हाथ से, कोई किसी की बात से, कोई किसी के मुख से कुछ ना कुछ निकलता है और कुछ ना कुछ लोग देखते हैं, उसके बाद ही उस चीज़ के ऊपर अमल में लाया जाता है। आज तक किसी भी राजनेता ने
चाहे वो राज्य स्तर का हो, चाहे वो पूरे हम देश की बात करें वहाँ के स्तर के नेता हों, कभी भी किसी ने मोहब्बत की बात नहीं की, कभी किसी ने प्यार की बात नहीं की, कभी किसी ने भाईचारे की बात नहीं की। हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश प्रेम, प्यार, सद्भावना और भाईचारे के लिए जाना जाता है। यहाँ हम लोगों की इज्जत करते हैं, लोग हमें प्यार देते हैं। इसके बावजूद हमने ये मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा के एक पैगाम देने की कोशिश की है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। और ये आपके सामने सर एक दुकान खुल गई है और अब इसकी फ्रेंचाइजी जो है वो प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी ले लो। तो अब जो है मैंने एक फ्रेंचाइजी ली है इस मोहब्बत की दुकान की। अब ये और फ्रेंचाइजी देश में बढ़ती जाए। संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? मेरा संदेश तो, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम किसी को कुछ संदेश दें, लेकिन आपस में प्रेम प्यार से रहिए, भाईचारे से रहिए, नफरत की बात मत कीजिए। किसी भी धर्म पे, जात पे, किसी भी आप छोटी जात से हैं, बड़ी जात से हैं, आप किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, आप दुकानदार हैं, कारखानेदार हैं, आप कर्मचारी हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप सबसे पहले एक इंसान हैं। और इंसान हैं और जिस तरह ने आपको सांसें दी हैं, खाने के लिए खाना दिया है, आप उसके लिए जीना सीखिए। तो उससे भी पहले आप एक हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी की परिभाषा आई एम इंडियन, तो आई एम इंडियन, ये एक संदेश है। और इस बात पे पूरे के पूरे देश को इस बात पे समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इसके ऊपर अमल में लाना चाहिए। यहाँ हमने ये मोहब्बत की दुकान खोली है। किसी को अगर किसी के दिल में, जैसे कोई आदमी कहता है कि हम नफरत कहाँ देखी आपने, तो नफरत देखी नहीं जाती है, नफरत आंखों से नहीं देखी जाती। जैसे हवा है, हवा को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इसी प्रकार से नफरत जो है वो महसूस की जाती है। आप किसी भी चार लोगों के बीच में जाके खड़े होइए जो बीजेपी समर्थित लोग हैं या वो लोग जिनको दिमागी परेशानी है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि किसी मुसलमान के लिए बोला जाएगा ये आतंकवादी हैं, किसी सिख भाई के लिए बोला जाएगा ये खालिस्तानी हैं, मैं जाट हूँ, मेरे को बोला जाता है कि आप दबंगई हो। पंजाबी समाज जो हमारा विभाजन के टाइम पे जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उनको बोला जाता है कि आप पाकिस्तानी लोग हैं। तो क्या इस ये किसी के बाप की बापोती है? ये देश 150 करोड़ लोगों का है, जनता का है, और जनता जनार्दन ही सब कुछ होता है। तो देखिए, ये थे मोनू बाजवा, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि मोहब्बत की दुकान, इन्होंने एक पैगाम इन्होंने जो है वो लोगों को देने की कोशिश की है। फिलहाल मैं बता दूं, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत की दुकान का बोर्ड देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं, मोहब्बत की दुकान देखकर यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं। सर, थोड़ा सा बता दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? आप? जी सर, हम यूपी से आए हुए हैं। यूपी से आए हैं? जी जी। कुछ कहना चाहेंगे अपने मोहब्बत की दुकान का बोर्ड? जी, बोर्ड लगा था मोहब्बत की दुकान का, इसीलिए हम लोग देख के आए हैं इसको। जी। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं भैया से। जी जी, अभी बात उत करेंगे तब ना पता चलेगा कैसे हैं। ठीक है जी। तो देखिए, आपको बता दूं कि पानीपत के गोहाना रोड पर मोनू बाजिया द्वारा खोली गई मोहब्बत की दुकान में फ़िलहाल जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं, अच्छे खासे प्रभावित हैं। मोनू बाजिया से भी बातचीत जब हमने की तो उनका भी लगातार यही कहना है कि नफ़रत के इस बाज़ार में राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, जो मोहब्बत की बात की है, ऐसी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। और लगातार लोगों के नाम भी एक यही संदेश है कि एक दूसरे से नफरत ना करके आपसी भाईचारे को, प्यार प्रेम को बनाए रखें। और इस मोहब्बत की दुकान के ज़रिए लोगों को कहना चाहते हैं कि आपके आसपास का जो वातावरण है उसको भाईचारे से परिपूर्ण बनाएं। हालांकि अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल को फॉलो करते हैं मोनू, लेकिन बावजूद उसके ये लाइन उन्हें बहुत अच्छी लगी कि संसार में हम लोग आपस में एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या छोड़ के एक दूसरे से मोहब्बत करें, तभी हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा।